So, okay, students, today I am going to start your new topic, trigonometry. So, trigonometry. So, what is trigonometry? Trigonometry is the branch of mathematics. Branch of mathematics. Okay, branch of mathematics, which is used to measure nature of time. Nature of time. Nature of time. And we can say measure of time. No need to write the nature. So we can write measure of time, which is used to measure of time. तो एक वो मैथमेटिक्स की ब्रांच जो किसी ट्रायंगल को मेजर करने के काम आती है, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अंदर ही दो वर्ड है। पहला वर्ड है TRIGON, ट्राइगोन, प्लस मैट्री। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। तो मैट्री का मतलब होता है मेजर, एंड ट्राइगोन मीन्स ट्रायंगल। ट्राइगोन्स मीन मतलब होता है ट्रायंगल। ये डिफरेंट कंट्रीज की लैंग्वेज है, तो अपनी अपनी कंट्रीज की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये वर्ड बनाते हैं। बट इन द इंग्लिश लैंग्वेज ट्राइगोन इज कॉल्ड ट्रायंगल, मैट्री इज कॉल्ड मेजर। सो ट्रायंगल मेजर, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? ट्रायंगल को मेजर करती है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज यूज्ड टू मेजर ऑफ ट्रायंगल, which is used to measure triangle. Okay, of which is used to measure triangle. Okay, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये आपने पता कर लिया, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली, वो बात है ट्रायंगल। अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल के ऊपर पढ़ी जानी है। तो व्हाट इज ट्रायंगल? व्हाट इज ट्रायंगल? तो हम इसको बोल सकते हैं कि एनी थ्री साइडेड closed figure, any three-sided closed figure। ठीक है, any three-sided closed figure मतलब कोई भी थ्री साइड की closed figure। देखो इसमें कितने साइड है? थ्री साइड है। ये एक साइड ए बी हो गई, एक बी सी हो गई, और क्लोज्ड है मतलब बंद हो रहे हैं। ठीक है ना? तो इसको हम ट्रायंगल को हम यहाँ पे क्या करेंगे? मेजर करेंगे। अब ट्रायंगल में मेजर क्या करना है? ट्रायंगल में हमें बहुत सारे रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं जो कि एंगल और साइड के बीच में होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना जरूरी है कि बेसिकली ट्रायंगल क्या था, वो मैंने आपको बता दिया। अब ट्रायंगल के अंदर आने वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या क्या है? इसमें हम वर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं, वर्टेक्स। इसमें हम साइड के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें हम एंगल के बारे में। भाई ट्रायंगल क्या है बता दिया मैंने। अब ट्रायंगल के अंदर कौन है? वर्टेक्स है। कितने वर्टेक्स हैं? 3 वर्टेक्स हैं। साइड कितनी है? 3 है। एंगल कितने हैं? 3 है। ठीक है। तो अब बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज वर्टेक्स, कि वर्टेक्स क्या होता है? भाई वर्टेक्स क्या है? भाई वर्टेक्स एक पॉइंट है। भाई वर्टेक्स क्या है? एक पॉइंट ही तो है, पॉइंट है। एंड व्हाट इज साइड? साइड क्या होती है? भाई साइड एक लाइन सेगमेंट है। साइड क्या? लाइन सेगमेंट है। भाई किसी भी लाइन पर दो पॉइंटों को अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर दो तो उनके बीच वाले पार्ट को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि एंगल क्या है? व्हाट इज एंगल? इस एंगल को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। एंगल क्या है? देखो, एंगल को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज ये एक पॉइंट है और ये एक रे है। क्या है ये? रे की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो वन साइड पे फिक्स होता है और वन साइड पे इनफाइनाइट होता है। तो मैंने इसको बोल दिया इनिशियल रे। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट हुई, इनिशियल। मैंने इसको रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन। तो मैंने इसको रोटेट किया घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, ये रोटेशन हुआ, तो ये बना टर्मिनल। टर्मिनल रे। तो ये होगी इनिशियल रे और ये होगी टर्मिनल रे। तो ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स है। तो हमने क्या किया? इनिशियल रे को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो रोटेशन हुआ,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रोटेशन के बाद जो ये बन के आया ये एंगल दैट इज कॉल्ड। कैसे बना ये एंगल? जब आपने रोटेशन किया है ना, तो आपने क्या किया, आप लिखोगे व्हेन वी रोटेट, व्हेन वी रोटेट एनी रे, एनी रे about a fixed point. So when we rotate any ray about a fixed point, ये वाला fixed point है, about a fixed point, then this rotation, this rotation form angle. Students, simple है कि when we rotate any ray about a fixed point, then this rotation form angle. ठीक है, जब भी आप किसी एक रे को किसी फिक्स पॉइंट से के अबाउट रोटेट करते हो, अब वो रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो रोटेशन जब आप करते हो, रोटेशन जब आपने किया तो आपको क्या मिला? रोटेशन करने के बाद एंगल मिला। तो जब रोटेशन हुआ तो ये की चीज क्या मिली आपको? ये आपको एंगल मिला। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंगल, एंगल। किसी को कोई भी डाउट हो तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी द डाउट्स। इरफान, क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर। प्रिया, क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये दोनों स्टूडेंट नए थे और लोग तो कल थे। चलिए, तो हमने बोले एंगल पढ़ लिया कि एंगल क्या होता है। अब एंगल के भी दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। देखिए, आपने बोले एंगल पढ़ा कि व्हाट इज एंगल। सो एंगल के भी दो पार्ट है। पहला पार्ट है पॉजिटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका नेगेटिव एंगल क्या है। नेगेटिव एंगल क्या है? तो व्हाट इज पॉजिटिव एंगल एंड व्हाट इज नेगेटिव? चलिए स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव एंगल का मतलब होगा कि जब आपने रोटेशन किया था तो आपको एंगल मिला। देखिए, रोटेशन आपका या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी इनिशियल रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल बन के आएगा ये पॉजिटिव एंगल है, क्योंकि जो रोटेशन हुआ ये इनिशियल रे है, इसको बोलते हैं टर्मिनल, जहाँ पे टर्मिनेट हो, टर्मिनल। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, इसको हम बोल सकते हैं कि रोटेशन, रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम नेगेटिव एंगल की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? देखिए, दिस इज द इनिशियल रे, ये है इनिशियल रे, ये इनिशियल रे है। इनिशियल रे को हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द, ठीक है, ये क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में। भाई घड़ी को देखो ना, टिक 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 टिक, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया। तो जो घड़ी की डायरेक्शन है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। भाई 12 नहीं बजे, 6 बज गए। खुशी आ गई भाई? खुशी, खुशी नहीं आई भाई, खुशी नहीं आई। चलिए, तो ये हो गया इनिशियल डे और ये हो गया। चलिए देखो भाई, हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल में क्या होता है और कैसे होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब आपने एंगल बनाया तो आपने कितना एंगल बनाया? इरफान, ये बताओ, जब तुम अपने स्कूल जाते हो, खैर आप तो खैर नहीं जाते होंगे,
तो तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितनी दूर पड़ता है? सर अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर। निपुण तुम्हारा? सर 3 किलोमीटर। आप लोगों ने यहाँ पे बोला 1 और एक ने बोला 3, उसके बाद आपने बोला किलोमीटर। तो ये किलोमीटर क्या है प्रिया? किलोमीटर क्या है? सर डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट। डिस्टेंस का यूनिट। इसका मतलब है अगर आपने कोई डिस्टेंस मेजर की है तो आप ये बता रहे हैं कि इतने किलोमीटर, मतलब वो उसकी यूनिट है। इसी तरीके से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने पॉजिटिव एंगल बना लिया, आपने रोटेट कर दिया, पर कितना रोटेट किया ये तो बताओ। रोटेट तो आपने कर दिया, एंगल भी बना लिया। भाई ऐसा है, जो छोटे बच्चे पार्क में जाते हैं और झूला झूलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कभी कभी यहाँ तक भी झूलाते हैं ऐसे करके, ये देखिए यहाँ तक चले गए, अरे गिर गए गिर गए, पकड़ो 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 पकड़ो, गिर गए बच्चे, बच्चे गिर गए। और कुछ बच्चे तो यहाँ से करके यहाँ तक भी झूलाते हैं ऐसे करके, और वापस फिर यहीं आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि रोटेशन तो सारे हो रहे हैं, ये भी रोटेशन है, ये भी रोटेशन है, एंगल तो सारे बन रहे हैं, लेकिन अलग अलग बन रहे हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा एंगल है, ये उससे छोटा एंगल है, ये सबसे छोटा एंगल है। बट ये छोटा एंगल बड़ा एंगल, भाई इसकी यूनिट भी तो बताओ, कितना बड़ा कितना छोटा। तो उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और कंसेप्ट का नाम है मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ एंगल, कि आप किसी भी एंगल की यूनिट को कैसे मेजर करें। चलिए, कोशा, मैंने कल कितनी यूनिट बताई थी? क्या सर? कल मैंने कितनी यूनिट्स के बारे में बताया था? 3। कौन सी? हाँ जी, यूनिट ऑफ एंगल। तो यूनिट ऑफ एंगल में हम एंगल को जो मेजर करते हैं वो बेसिकली 3 यूनिट्स में करते हैं। तो फर्स्ट वन इज डिग्री, है ना, डिग्री। इसको बोलते हैं डिग्री सिस्टम। भाई ये सिस्टम ही तो है, सिस्टम, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो यही तो है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, किसी एंगल को मेजरमेंट करने का सिस्टम। तो पहला सिस्टम क्या है? डिग्री सिस्टम। दूसरा क्या है? रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम। थर्ड सिस्टम क्या है? ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम। अब इन 3 सिस्टम को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सिस्टम मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है डिग्री सिस्टम। व्हाट इज डिग्री? हाँ, चलिए करते हैं। वेट, हाँ जी, तो हम थे डिग्री सिस्टम। तो होता क्या है, जिसने भी सिस्टम बनाया उसने ये कहा कि जब भी आप 2 लाइनों को इस तरीके से इंटरसेक्ट कराएंगे, जब भी आप 2 लाइनों को कराएंगे, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे वन राइट एंगल, वन राइट। भाई अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और एक लाइन वर्टिकल है, तो जब वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो एंगल होता है
उसको हम बोलते हैं वन राइट एंगल। तो जिसने भी ये सिस्टम बनाया उसने क्या करा, उसने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ये जो एंगल है इसको उसने 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 90 इक्वल। ठीक है, तो उसने क्या किया, 90 इक्वल पार्ट में, मतलब बहुत सारे पार्ट है, 90 आपको दिखेंगे भी नहीं, तो 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड into 90 equal parts, 90 equal parts, and measure of every part is for 1 degree. One right angle is divided into 90 equal parts and measure of every part is called 1 degree. इसका मेजर का मतलब है ये वाला पार्ट, ये इसको बोल रहा हूँ मेजर, ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है, दिस पार्ट समझ गए ना, ये जो पार्ट, इस पार्ट की बात, एवरी पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। इसका मतलब कंक्लूजन क्या बना, कंक्लूजन ये बना कि वन राइट एंगल इक्वल टू बन गया 90 इक्वल पार्ट, मतलब 90 डिग्री, 90 और डिग्री को जो हम लिखते हैं शॉर्ट में वो लिखते हैं ऊपर छोटा सा सर्कल। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे वन राइट को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, इस तरीके से 1 डिग्री को फिर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 60 इक्वल पार्ट। इसका मतलब है कि जो 1 डिग्री है इस बार 1 डिग्री उसको फिर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और एवरी पार्ट इज कॉल्ड मिनट। बच्चों ये घड़ी वाला मिनट नहीं है, ये इसकी यूनिट है, इसके ऊपर डैश लगा दो, डैश। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या हुआ कि 1 मिनट को फिर डिवाइड किया गया 60 इक्वल पार्ट, उसको बोलते हैं सेकंड, 60 सेकंड, और इसको बोलते हैं ये डबल डैश, डबल। कंक्लूजन क्या है, अब देखो ये मिनट और सेकंड आगे भी आएंगे, ग्रेड सिस्टम में भी आएंगे। तो अब इन दोनों मिनटों में क्या अंतर है मैं बताता हूँ। देखिए ये जो डिग्री सिस्टम है ना, बेसिकली ये जो डिग्री सिस्टम है इसका नाम डिग्री सिस्टम नहीं है, इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है। इस सिस्टम की जो यूनिट है वो डिग्री है, समझ गए। इसका जो असली नाम है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ बच्चों, इसको बोलते हैं ये हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये नाम है इसका, बहुत ही अटपटा सा नाम है। इस सिस्टम के अंदर जो यूनिट ऑफ एंगल होता है, यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। ठीक है, और ये इंग्लिश सिस्टम है हेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो यूनिट ऑफ एंगल होता है वो डिग्री होता है, समझ गए। तो ये कहानी है, चलो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। देखिए तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बच्चों, मैं आपको लिख देता हूँ, आप इलेबोरेट कर देता हूँ। सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर जो यूनिट है वो क्या है, डिग्री। यूनिट क्या है, डिग्री है, लेकिन डिग्री को भी फिर फर्दर डिवाइडेड किया गया, डिग्री को फिर मिनट में डिवाइड किया गया, मिनट में, और मिनट को फिर सेकंड में डिवाइड।
बेसिकली ये घड़ी वाले मिनट नहीं है, तो बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये जो मिनट है ना, मिनट, इस वाले मिनट को हम बोलते हैं जिसका पूरा नाम है सेक्साडेसिमल मिनट। क्योंकि आगे एक और मिनट आएगा, उसको भी मैं मिनट ही बोलूंगा, फिर आप कंफ्यूज जाओगे कौन सा मिनट है, ये तो पहले भी आया था। ये है सेक्साडेसिमल सेकंड, ठीक है। तो ये अब मैंने आपको एक कंप्लीट नॉलेज दी, ये है, ये फर्स्ट सिस्टम है दैट इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। भाई इरफान, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जितने भी स्क्रीन पे जो भी लिखा जा रहा है मैं उसके स्नैपशॉट्स लूंगा और उसके स्नैपशॉट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। वहां से आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि अभी रेंडमली मतलब पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए ये जो भी कुछ स्क्रीन पर लिखा जा रहा है ये आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। सो Yes, sir. now come to the second system. second system is Sir. हाँ जी बोलिए। सर इनको जो एंगल्स है उनको हम मिनट और सेकंड में लेने से अच्छा हम इसको डेसिमल में नहीं ले सकते? डेसिमल में लिया जाता है एक्चुअली ना, एक सिस्टम बनाया गया है इस चीज के लिए। जैसे कि आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा, जैसे कि ये हमने नहीं बनाया, ये बना ये 27 डिग्री 60 मिनट 27 सेकंड। अब कभी कभी क्या होगा, जैसे कि ये दो लाइनें हैं, इनके बीच में अभी तक तो आप ये पढ़ते आए हो 30 डिग्री 40 डिग्री, ऐसा नहीं होगा। कभी कभी आपसे कहा जाएगा कि इसके जो ए एंगल है ये पता है कितना है, ये है 27 डिग्री 60 मिनट 27 सेकंड। आपसे बोला जाएगा इस एंगल का मेजरमेंट इतना है, तो इस एंगल को कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 27 डिग्री 60 मिनट 27 सेकंड, वो आपसे कहेगा कि इसको कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करो, ये सब हटाओ मिनट और सेकंड को। तो आपको परफॉर्म करना होगा किसके रूल से, उसी रूल से कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये सब रूल बने हुए हैं। फिर आपसे ये कहा जाएगा कि ये जो दिया हुआ है इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन में, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिर आपसे कहा जाएगा इसको ग्रेड में कन्वर्ट करो, वो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर जो सिस्टम दिए गए ना, हमें वही परफॉर्म करने हैं। अगर हम लिखते हैं 27.5 डिग्री, 27.5 डिग्री का बेसिकली मीनिंग ये है कि आप इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि 50 कितना आएगा 55/2 डिग्री, 55/2 डिग्री। इस 55/2 डिग्री को अब आप जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा, 2 to 4 होता है, 2 to 4 होता है, 2 7 14 होता है, 2 7 14, रिमाइंडर कितना है 1/4। भाई मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, बच्चे सब लोगों से बोल रहा हूँ, 2 to 4 2 7 14, तो रिमाइंडर कितना है 1। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 27 1/2 ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो गया ये डिग्री है, डिग्री। तो इसको आप ऐसे कहते हो 27 डिग्री को अलग कर सकते हो और 1/2 डिग्री को आप अलग कर सकते हो, बीच में प्लस भी लगा सकते हो, प्लस। तो ये हो गया 27 प्लस लगाओ, मतलब वो आपकी मर्जी है। अब जो 1/2 डिग्री है, अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो अब ये डिग्री में आओगे मिनट बन गया। तो ये हो गया 27 डिग्री 30 मिनट। पता है 27.5 डिग्री जो होता है वो 27 डिग्री 30 मिनट के इक्वल है। इरफान, यस सर। तो इस तरीके से हम ये अभी आने वाले क्वेश्चंस में ये परफॉर्मेंस करेंगे। चलिए, तो इस वाले सिस्टम में हम बस डिग्री मिनट और सेकंड के बीच में खेलते रहेंगे। चलिए एक काम करते हैं,
दूसरे वाला सिस्टम पढ़ने से पहले, इससे पहले कि हम लोग बोर हो जाए, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, बोर होने से बचने के लिए। क्वेश्चन लाइक हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है 34 डिग्री, 34 डिग्री और 20 मिनट। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कंप्लीटली डिग्री में। इसको मैं चाहता हूँ कि डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, तो मैंने इसको थीटा मान लिया। चलो थीटा इक्वल टू, थीटा कोई एंगल है, कोई एक्स मान लो, वाई मान लो, जो मर्जी हो, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो बच्चों 34 डिग्री 20 मिनट का मतलब होता है 34 डिग्री प्लस 20 मिनट। जैसे कि बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे आप कंफ्यूजन ना हो। एक बात बताइए, ये लिखूं या फिर ये लिखूं, दोनों बातों में कोई अंतर है? कोई समझदार बच्चा बता सकता है? बोलो भाई। भाई मेरे अलावा और कुछ समझदार है? सर सेम है। इसका मतलब मेरे अलावा एक और समझदार है भाई। सेम सर 5 1/2 ये मिक्स फ्रैक्शन भी तो हो सकता है। नहीं, फिर भाई इसको इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? भाई जो मैथमेटिक्स ने रूल बनाए हैं, हम उन्हें तो फॉलो करते हैं ना। 5 1/2 क्या सॉल्व करते हो? 2 इंटू 5 10 और 10 प्लस 1 11। इसको ऐसे तो लिखते आए हैं आज तक हम, बचपन से लेकर अब तक। और यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 प्लस 1/2, तो नीचे एलसीएम ये कितना 1 हो गया, तो एलसीएम कितना आया 2। तो 1 2 2 कितना हो गया 10 हो गया, दैट इज 1। तो कितना आ गया 11/2। ये भी 11/2 है और ये भी 11/2 है, दोनों सेम है। तो कहने का मतलब है कि 5 1/2 इस टाइप को ऐसे बीच में प्लस भी लगा सकते हो। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर बीच में प्लस नहीं नहीं लगा तो इसका मतलब एक ही बात होती है कि हम उसके बराबर में उस चीज को लिखते हैं, और या फिर हम, ठीक है। फर्क ये है कि ये वाला जो पार्ट होना चाहिए ना, ये वाला पार्ट, ये इससे छोटे वाली यूनिट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ 5 था, तो यहाँ पे 4 नहीं। ऐसा नहीं कि 5 4 और 5 प्लस 4 सेम होते हैं, नहीं नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है डेसिमल वाला पार्ट, मतलब भाई 5 तो इंटीजर है, तो उससे नीचे वाला पार्ट क्या आएगा? डेसिमल आएगा। 1/3 या 7/2 समथिंग, जो भी बता सकता है, मतलब डेसिमल वाला। चलिए, तो आइए, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं ना। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ 34 डिग्री प्लस 20 मिनट, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ से हो गया 34 डिग्री, और भाई 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है। इसको उल्टा लिख लो, 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 मिनट क्या होगा? 1 मिनट होगा 1/60 डिग्री के इक्वल। और यहाँ पे आप डील कर रहे हो 20, तो 20 मिनट किसके इक्वल होगा? 20 से मल्टीप्लाई करा दो, 20/60 डिग्री, तो ये आ गया मेरे रिजल्ट। समझ गए ना? यहाँ से 20 मिनट जो है 20/60 डिग्री के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 20/60 कितना? ये आ गया 34 डिग्री प्लस 1/3। अब प्लस हटा दो, कितना आ गया? या मत हटाओ, ऐसी मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। अब एक ही बात है भाई, ऐसे कर लो वैसे कर लो, कैसे भी कर लो। कितना हो गया? 3 4 12, 3 3 9, 3 4 12, 103 आ गया भाई। कैलकुलेशन चेक करना, ये आ गया। निपुण, कैलकुलेशन सही है? चेक कर लो भी कैलकुलेशन। सर सही है। ओके, चलिए भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हो सकता है आपका नेक्स्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 54 डिग्री 30 मिनट 27 सेकेंड। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बच्चों, कंप्लीट और कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए प्लस प्लस के साथ खेलते हैं। तो 54 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 27 सेकेंड। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 54 डिग्री तो एज इट इज रहेगा, इस 30 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 60 से, तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये जो 27 सेकेंड है, इसको पहले मिनट में लाना पड़ेगा, फिर जाके डिग्री में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई सीधी सी बात है कि अगर हम बात करें 60 सेकेंड, 60 सेकेंड किसके इक्वल होता है, 1 मिनट के इक्वल होता है। तो 1 सेकेंड किसके इक्वल होगा, 1/60 मिनट के इक्वल होगा। ये बात क्लियर। अब आपको पता है कि 1 मिनट किसके इक्वल है, अभी पढ़ के आए कि 60 मिनट हमारा 1 डिग्री के इक्वल है और 1 मिनट हमारा 1/60 डिग्री के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट की जगह 1/60 डिग्री लिख दूँ, तो ये वाला आंसर कितना हो जाएगा, इसको 60 से डिवाइड किया है ना, तो 60 से एक और डिवाइड करना पड़ेगा 60। तो इसका मतलब हो गया बच्चों, ये हो गया भाई 1 सेकेंड की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1/3600 डिग्री के इक्वल। ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे जो 27 सेकेंड आया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 27 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 × 60 2 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया डिग्री। ठीक है, बस ठीक हो गया। अब तो कैलकुलेशन बची है, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री प्लस इसको सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो। किससे करोगे डिवाइड, 3 से कर लो। 3 9 27 होता है और 3 2 होता है। एक बार और कटेगा, एक बार और कटेगा, अलग से कर लो उसको। 9/20 × 60 3 3 हो गया और 3 2 हो गया, 3 400 आ गया, 3/400। ये आ गया 54 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री एंड 3/400 डिग्री। तो भाई आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, अब आप कैसा कर सकते हैं कि नीचे एलसीएम 1 आ गया, तो कितना एलसीएम आएगा, ये आएगा 400। तो 1 आ गया 400 पे, तो कर लो भाई 4 4 16 4 5 20 21। निपुण चेक करते हैं ना, कोशा चेक करो। ठीक है, कितना हो गया 200 और प्लस ये कितना हो गया 3। भाई कैलकुलेशन में आप लोगों की जिम में छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन में छोड़ता हूँ आप लोगों की। ठीक है, अब कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो कि मैं सही लेके आया हूँ, उसको नहीं लेके आया। तो ये आ गया भाई 21600 प्लस 203 30812 कितना आ गया 400। तो भाई ये आंसर आ गया इसका, दिस इज द आंसर। भाई सब लोग चेक कर लें कैलकुलेशन, कोशा, निपुण, प्रिया, इरफान, सब लोग खुशी खुशी तो है नहीं। ये होगा डिग्री में कन्वर्जेंस। ठीक है भाई, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कहीं से कोई मिस्टेक हो तो बता दीजिए। कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व है। सर इस आंसर को डेसिमल में लाना जरूरी कि ऐसे ही रख सकते हैं? नहीं, ऐसी तो लिखी है ना, डेसिमल में तो यहाँ पे आपको लाना ही नहीं है, डेसिमल तो भूल जाओ, डेसिमल तो लाना ही नहीं है आपको। आपको सिर्फ या तो इंटीजर वाली डिग्री दिखेगी, और इंटीजर वाली डिग्री नहीं है तो आपके आगे यहाँ पे मिनट दिखेगा और आगे आपको सेकंड दिखेगा।
डेसिमल तो भूल जाओ, डेसिमल डेसिमल में करना। यहाँ पे तो अगर मान लिया कोई 2.5 डिग्री भी लिखा हुआ है तो वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता। 2.5 को 5/2 लिख के ब्रेक किया जाता है दो पार्ट में। कैसे? 2 1/2 ऐसे ब्रेक करके लिखा जाता है। फिर लिखेंगे 2 डिग्री और ये हो गया 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो डिग्री कन्वर्ट हो गया मिनट में। तो ये आ गया 2 डिग्री और 30 मिनट। देखो भाई 5/2 डिग्री को या 2.5 डिग्री को हम ऐसे लिखते हैं 2 डिग्री 30 मिनट। तो मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक में लिखने का तरीका है। चलिए बच्चों आगे चलते सर मीटिंग ओवर होने वाली है तो इसी लिंक से ज्वाइन कर लें दोबारा। हैं। हाँ 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 बच्चों, मीटिंग ओवर होने वाली है तो इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करना। ठीक है, चलिए तो आइए एक काम करो, अभी कर लो ज्वाइन, मैं कट कर देता हूँ, अभी अभी कर लो।